भाई कैसे रखे दिन दिन को खुश देने में। आप खुद सोचिए। अब मैं सीधे अपनी कहानी पर आता हूँ। आखिर क्या हुआ था और क्यों हो रहा है जो मुझे ये सब करना पड़ रहा है, और उन तीनों को भी करना पड़ रहा है। मैं उम्रतर रहने वाला हूँ। मेरी पहली बीवी जो आज से 7 महीने पहले ही किसी के साथ भाग गई है। मेरी शादी हुए ही 1 साल 4 महीना हुए थे, पर वो मुझे 7 महीने में ही छोड़ गई। मैं ऊब गया था अपनी जिंदगी से, मुझे जीने का भी मन नहीं करता था। मुझे लगा कि अब मेरी शादी ही नहीं होगी। कौन लड़की मेरे से शादी करेगी। जिसको भी पता चलता कि पहली भाग गई है, तो सबसे पहले वो सोचता कि शायद मैं खुशी नहीं पाता था, इसलिए ऐसा हुआ। मैं कोलकाता से ही इंजीनियरिंग किया हूँ। अच्छी नौकरी भी है, कोलकाता में फ्लैट भी है। अपने काम के लिए मैंने एक विधवा को काम पर रखा ताकि वो मेरी हाथ बटा दे। वो भी अच्छी पढ़ी लिखी है। धीरे धीरे मेरा उस विधवा के साथ काम कायम हो गया। मेरे दिन अच्छे चलने लगे। वो 9 बजे आ जाती थी। मेरे फ्लैट पर हम दोनों काम करते थे, पर वो आधे घंटे मुझे प्यार में ही फंसाए रखती थी। मैंने एक दिन बोल दिया मेरे काम पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हम लोग डाइडोज थोड़ा कम कर दिया करें। वो मान ही गई। पर एक दिन उसकी बेटी आई, कुछ काम था। उसको मम्मी से मैं देखकर हैरान रह गया। खूबसूरत इतना मैं आपको बयां नहीं कर सकता। गोरी लंबे बाल, खूबसूरत भरा पूरा शरीर, गोल गोल सॉलिड गुबार, बैक में उभार और कातिल नैन नाच। मैं देखते ही अपना सुध बुध खो बैठा। जब वो चली गई तो उसकी मम्मी बोली क्या बात है, नजर नहीं हट रही थी। तो मैं झेप गया, कहने लगा अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, सुंदर है इसलिए देख रहा था। तब से ही वो मजाक करने लगी और एक दिन मुझे शादी का प्रस्ताव दे दी। बोली कि अगर आप मेरी बेटी से शादी कर लेते हैं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, मुझे दामाद भी मिल जाएगा, घर का गार्जियन भी, और सच पूछो तो मेरा पति भी। एक जगह मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे बाद में दम लगा एक इंसान को और क्या चाहिए, मुझे भी पूरा परिवार मिल जाएगा। बात पक्की हो गई। सोमवार को वो लोग आने वाले थे और मैं भी सोमवार को तैयार हो गया। अब उन दोनों के साथ छोटी बेटी भी आ गई। वो पटाखा थी, गजब की बड़ी से भी और छोटी। अब तो मैं मचल गया शादी करने के लिए, और फिर हम दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। ऐसे भी मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो मुझे किसी से कुछ कहना भी नहीं था। मैंने अपने सास साली और बीवी को बोला आप लोग सब इसी फ्लैट में रह जाओ, और वो लोग मान गए। शादी के दिन ही आ गए रंगने। सुहा रात में अपनी बीवी को निर्द किया तो गुबार और रुपा ऐसे लग रहा था मानो मुझे सब कुछ मिल गया। गोरा देह, बड़ी बड़ी सॉलिड गुब्बारा, रुपा पर कुर्दर भी बाल नहीं, पूरा शरीर साफ जैसे मक्खन की हो। खूब घोड़ा पूरी रात, रूपा पहली कर रख दिया। गुब्बारा इतनी बाई कि पूरा गुब्बारा लाल हो गया, सूझ गया। वो पर भी मैंने दांता दिए थे। पहले दिन उसने भारतीय री की तरह दवाई और मजे किए। सुबह सास बोली दोनों बहनों को कि मंदिर चले जाओ, मन्नत मान लेना कभी साथ नहीं छूटे। तो मैं बोला मैं भी चला जाता हूँ इसके साथ। तो वो मना कर दी, बोली अगले सप्ताह सब मिलकर जाएंगे। आज दोनों बहनों को ही जाने दिया। अभी 7 बज रहे हैं, जाने में भी देर लगेगा, आते आते 1 बज जाएगा। वो दोनों मंदिर चली गई। उसके जाते ही मेरी सास पर उतार थे और मेरे पर चढ़ गई। मेरे कपड़े उतार फेंके। मैं मना करने लगा कि अभी नहीं अभी नहीं, क्योंकि मेरा नागराज दोपहर 4 बार रात में बीवी को खोल चुका था। फिर भी नहीं मानी और गुब्बारा गड़ने लगी मेरे नागराज पर, और रूपा मेरे मुंह पर गड़ने लगी। मेरा नागराज चलने लगी। ऐसे में कौन तैयार नहीं होगा। मेरा नागराज खड़ हो गया। मैं उनको भी खोद दिया। वो भी जमकर खुदाई करी। वो बोल रही थी ऐसे ही खोदते रहना, हम दोनों माँ बेटी को। तो मैंने कह दिया तो छोटी बेटी को भी दिलवा दो। वो हंसने लगी, बोली उसको जाने दो, उसकी शादी और कहीं कर देंगे। तो मैंने तुरंत कहा क्यों करना, तीनों मिलकर रहते हैं। ये फ्लैट मेरे नाम का है, एक फ्लैट दिल्ली में बुक करवाए हैं, वो आप तीनों के नाम लिख देते हैं। वो खुश हो गई, छोटी बेटी को भी देने को तैयार हो गया। वो बोली ठीक है, कल सुबह मैं और बड़ी बेटी कहीं शॉपिंग करने चले जाते हैं, उस समय पता देना, देखो क्या कहती है। मेरे कहने से अच्छा है वो खुद ही आपने इंटरेस्ट ले ले।
ऐसा ही हुआ दूसरे दिन सुबह मेरी बीवी और सास कहीं चली गई और साली बची घर में, तो वो खुद ही बोलने लगी सली के दिन क्यों दीदी आ कर रही थी। पता है मुझे लगा काश मैं भी आप दोनों के साथ होती। इतना सुनते ही मेरा माथा और नागराज ठनक गया। साली को पटिया पड़े खोल दिए। वो कहने लगी जब मैं आपको देखी तब से ही मैं आपको चाहने लगी हूँ। फिर क्या था पूरा दन नन कर बैग पर बिठा दिया। वो मेरी बीवी से भी ज्यादा खूबसूरत है। गुब्बारा अभी नींबू जैसी है छोटी छोटी। दोस्तों मैं अपने साली को भी खोदना शुरू कर दिया। उसने तो बैग और गोपाल दोनों पर डाले खूब खोदा उसको भी सटी कर दिया। अब तीनों को खोद चुका था, पर दोस्तों दिक्कत यहाँ पर ये हो गई 5 दिन तो सब कुछ अच्छा रहा, जब चाहा जिसे उसको खोदो और खुश भी किया। पर उसके बाद 3 दिन की खुदाई करना मेरे बस में नहीं रहा। तीनों चाहती है रोजाना खोदो। मेरा नागराज दुखने लगा है। 2 को एक दिन में खुश तो कर पा रहा हूँ पर तीनों को नहीं। कल डॉक्टर दिखा कर आया हूँ, उसने दवाइयाँ दी है ताकि तीनों को भी खोद सकूँ। खा रहा हूँ दवाई टाइम पावर बढ़ाने के लिए। दोस्तों कहानी समाप्त। कहानी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें ताकि आगे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।